Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Prime Education Friends। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि अक्सर यहाँ भी स्टूडेंट्स जो है कई बार कंफ्यूज्ड होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। गौर कीजिए, हमने पिछले वीडियो के अंदर किया था कि सेंटेंस क्या होता है। आपने पढ़ा था सेंटेंस जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनका एक कंप्लीट सेंस होता है। तो एक जो सेंटेंस होता है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द पर्सन और थिंग we speak about is called subject। that means किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी थिंग या फिर पर्सन के बारे में कुछ बातें कर रहे होते हैं तो वो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट जो है, प्रेडिकेट दैट मीन्स व्हाट वी स्पीक अबाउट द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्रेडिकेट। दैट मीन्स उस थिंग या पर्सन के बारे में जो कुछ भी हम बातें करते हैं वो जो है प्रेडिकेट होता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, कैसे सब्जेक्ट है, कहाँ पर वो प्रेडिकेट है। तो गौर कीजिए, एक एग्जाम्पल हमने लिया कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस सेंटेंस में हमने कहना चाहा कि जो सन है वो ईस्ट में उगता है। तो गौर कीजिए, इस सेंटेंस में जो बातें की जा रही है वो सन के बारे में बातें की जा रही है, द सन। तो डैट मीन्स द सन जो है इस सेंटेंस के अंदर जो है वो एक सब्जेक्ट है। और इस सन के बारे में कहा गया है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। तो डैट मीन्स राइजेस इन द ईस्ट जो है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये कहलाएगा प्रेडिकेट। इसको हम दूसरे सेंटेंस में भी देखते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस हमारा है कि सम गर्ल्स आर डांसिंग। गौर कीजिए, सेंटेंस है सम गर्ल्स आर डांसिंग। तो इस सेंटेंस में सम गर्ल्स के बारे में कुछ कहा गया है, इसलिए सम गर्ल्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट जो आर डांसिंग है ये हमारा जो है ये प्रेडिकेट है। किसी सेंटेंस के अंदर आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो उसके लिए एक बड़ा ही सिंपल रूल है। आप सेंटेंस के अंदर जो है व्हाट या फिर हूं लगा करके क्वेश्चन करें। जो कुछ भी आंसर आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा और उसको छोड़ करके जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस का वो प्रेडिकेट होगा। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस जो हमने लिया है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर इस सेंटेंस के अंदर हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन करें कि व्हाट डज राइज इन द ईस्ट, दैट मीन्स ईस्ट में क्या राइज करता है, तो यकीनन हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है द सन। तो द सन जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा। या फिर सेकंड सेंटेंस में गौर कीजिए, अगर हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हु आर डांसिंग मीन्स कौन डांस कर रही है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो सम गर्ल्स आ रहा है। तो जो सम गर्ल्स है यही हमारा जो है वो सब्जेक्ट है। जब आप सेंटेंस में व्हाट लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो कोई जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा, और जब आप उसमें हूं लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो सब्जेक्ट लिविंग या फिर ह्यूमन बीइंग होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट जो होता है एक सिंगल वर्ड होता है, तो ये जरूरी नहीं है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं तो सिर्फ सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सन के साथ द भी जो है ये भी जो है सब्जेक्ट का ही पार्ट है। तो द सन पूरा का पूरा जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। या फिर सेकेंड सेंटेंस में सम गर्ल्स, तो डैट मीन्स गर्ल्स के साथ जो सम है तो ये दोनों मिलकर के जो है ये सब्जेक्ट बना रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट जो है कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, और साथ में इसके साथ कई बार एडजेक्टिव, डिटर्मिनर या फिर कोई एडजेक्टिव फ्रेज का भी यूज होता है। तो चलिए हम उसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को। सेंटेंस हमारा है द डिटर्मिनेशन टू विन द रेस इज एप्रिसिएबल। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप इसमें ढूंढना चाहेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है ये कंप्लीट, यहां से द डिटर्मिनेशन टू विन द रेस, ये कंप्लीट जो है
ये हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कि काफ़ी बड़ा आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछें व्हाट इज एप्रिसिएबल, तो इसका आंसर आएगा द डिटर्मिनेशन टू विन द रेस। ये पूरा आ रहा है, इसलिए कंप्लीट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इज एप्रिसिएबल जो है ये हमारा प्रेडिकेट होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप सेंटेंस में व्हाट या हूं लगा करके क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा, और सब्जेक्ट जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो भी बच रहा है वो यकीनन जो है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। जैसे देखिए, हमने लिया सेंटेंस माय एल्डर सिस्टर इज अ डॉक्टर। अब इस सेंटेंस के अंदर हु इज अ डॉक्टर, तो हमारा आंसर आ रहा है माय एल्डर सिस्टर। अब इसके अंदर आप देखेंगे सब्जेक्ट ये कंप्लीट माय एल्डर सिस्टर है, जिसमें सिस्टर जो है ये नाउन है, एल्डर जो है वो एक क्वालिफायर या फिर एडजेक्टिव है, और माई जो है ये भी जो है एक एडजेक्टिव है जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई क्वालिफायर आ सकता है, नाउन या फिर प्रोनाउन भी होगा उसके अंदर। या फिर इस सेंटेंस को देखें, अ ब्यूटीफुल गर्ल इज डांसिंग, तो इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल गर्ल जो है ये एक सब्जेक्ट है जिसमें नाउन आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है, और ये जो है डिटर्मिनर आ रहा है। ठीक उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, अ वैल्यूएबल नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड हैज बीन लॉस्ट। आप इस सेंटेंस में देखेंगे, आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो देखिए ये कंप्लीट जो है अ वैल्यूएबल नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड जो है ये कंप्लीट जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें आ गई है, जैसा कि एक डिटर्मिनर आया है, एक क्वालिफायर वैल्यूएबल आया है, नेकलेस जो कि नाउन है, और मेड ऑफ गोल्ड जो कि एक फ्रेज है। इन सबों से मिलकर के जो है ये हमारा सब्जेक्ट बना हुआ है। तो सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो वर्ड का भी हो सकता है, या फिर कई बार जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसमें ढेर सारे वर्ड्स भी आ सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। या फिर आप इस सेंटेंस को देखें, द प्रीटी लेडी इन द पिंक साड़ी इज माई ऑन्ट, तो यहां पर भी आप देखें हु इज माई ऑन्ट, तो आंसर आ रहा है द प्रीटी लेडी इन पिंक साड़ी। ये पूरा का पूरा जो होगा ये हमारा सब्जेक्ट होगा। यहां पर भी देखिए डिटर्मिनर आ रहा है, एक क्वालिफायर आ रहा है, और फिर जो है लेडी दैट मीन्स नाउन आ रहा है, और इन पिंक साड़ी जो कि एक फ्रेज है। इन सबों से मिलकर के हमारा जो सब्जेक्ट है ये बना हुआ है। और इसके अलावा इज माई ऑन्ट ये हमारा इस सेंटेंस में प्रेडिकेट हो गया, या फिर हैज़ बीन लॉस्ट यहाँ पर प्रेडिकेट का काम कर रहा है, इज डांसिंग यहाँ प्रेडिकेट है, यहाँ पर इज अ डॉक्टर जो है ये कंप्लीटली जो है ये प्रेडिकेट का काम कर रहा है। फिर आता है इंपरेटिव सेंटेंसेस। आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ा होगा इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसके अंदर रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस वगैरह हुआ करता है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, वो आप देखिए। हमने एक सेंटेंस लिया जो कि इंपरेटिव है, गो देयर, वहां जाओ। तो अब आप कहेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो आपको याद रखना है इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो अंडरस्टूड होता है। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, और आप इसको लिखेंगे भी नहीं। तो यू जो होता है अंडरस्टूड, या फिर हम इसको हिडन सब्जेक्ट कहते हैं, छुपा हुआ होता है सेंटेंस के अंदर, बट हम उसको लिखते नहीं हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको याद रखना है सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा यू हो जाएगा, और ये गो देयर जो होगा कंप्लीट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट है। या फिर प्लीज हेल्प मी, आप गौर करें, प्लीज हेल्प मी, तो यहां पर भी जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू है, जो अंडरस्टूड है, हिडन है, हमें इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो जाहिर है पूरा का पूरा जो पार्ट है प्लीज हेल्प मी ये प्रेडिकेट है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लेट अस गो टू द पार्क। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, लेट अस गो टू द पार्क, ये भी जो है एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जब लेट से स्टार्ट हो तो आपको याद रखना है वहां पर सब्जेक्ट जो है यू नहीं होता है, वहां पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो होता है वी। यहां पर हिडन सब्जेक्ट जो है वो वी होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने अस का यूज किया है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म वी होता है। तो आप याद रखें कि अगर कोई इंपरेटिव सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वी।
या फिर नेक्स्ट सेंटेंस लिया लेट अस मूव। अब यहां पर भी देखेंगे तो इस सेंटेंस के अंदर भी जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है और लेट अस मूव जो है कंप्लीट का कंप्लीट जो है ये प्रेडिकेट का काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो यकीनन आप किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें उसमें आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये अगर आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यकीनन ग्रामर के अंदर काफ़ी सारी जो दिक्कतें आती है उससे आप बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।